ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर में, शुमाली लाहौर के अंदर गंज सिंधु रोड पर एक फैक्ट्री में, जिसे बाबरी स्टील फर्नेस फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ पे एक इंतहाई दिल को हिला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ जब एक मज़दूर 28 साला ज़हीर अब्बास, जो रांझा गांव ज़िला सरगोदा का रहने वाला था, वो दौरान काम करते हुए जिस भट्टी में उसने वो कचरा डालना था, उसी भट्टी में वो गिरा और उसके साथ ही फिर उसका कोई नामो निशान सामने नहीं आया और कोई राख तक भी उसकी ना मिल सकी और वो उसका सारा जिस्म जो है और सारा के सारा वो जो है वो उसी हिस्सा बन गया उस लोहे का, जो उस भट्टी के अंदर जो है वो लोहा पिघलाया जा रहा था और उसको कोई शेप दी जा रही थी। ये वाक़या हुआ। उसके बाद जो उस वक़्त वहाँ पे लोग थे, जो मैनेजर था उस फर्म का, जो बाकी मुलाजमिन थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये बाहर बात नहीं जाएगी। और लेकिन एक मुलाजम को जब वो पैसे बताए गए नहीं मिले तो उसने ये सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर की और उसके बाद फिर जो है वो ये ख़बर सामने आ सकी और फिर लेबर डिपार्टमेंट भी हरकत में आया और फिर उसके बाद जो है वो FIR दर्ज की जो लोकल पुलिस स्टेशन है। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो जो लवाहकीन हैं उनके, जिसमें एक बीवी है, 6 माह की उसकी बच्ची है और बूढ़े वालिदैन हैं, उनको ऐसे तैसे करके जो मालिक है वो रोक रहा है और उसने कंप्रोमाइज़ कर रहा है कि ये मामला यहीं पे दब जाए और थोड़े से पैसे उसको दे के ये मामला ख़त्म किया जाए। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इन हादसात को कैसे रोका जा सकता है, इसको कानूनी एतबार से देखने की ज़रूरत है। जो हमारा मौजू है कि क्या कुछ होता तो ये हादसा ना होता। अब सबसे पहली बात जो हमारे नॉलेज में आई कि ये फैक्ट्री जो है वो रजिस्टर नहीं है। अब ये फैक्ट्री जो रजिस्टर ही नहीं थी तो फिर इसकी इंस्पेक्शन जो है ये कैसे पता चलता कि ये फैक्ट्री है। तो इस एतबार से पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी फैक्ट्रीज़ हैं पंजाब के अंदर, जहाँ जहाँ भी फैक्ट्री हैं, वो उसको मॉनिटर करे और उसकी रजिस्ट्रेशन करे। इसकी रजिस्ट्रेशन ही से उसकी इंस्पेक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है। जब रजिस्टर ही नहीं एक फैक्ट्री होगी तो फिर इंस्पेक्शन कैसी होगी? एक तो ये बात सामने लाने की ज़रूरत है। दूसरा, हम चूँकि सिग्नेटरी हैं UNO के भी कि हमने हेल्थ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है मज़दूर को, तो उसी लिए हमने पंजाब के अंदर जो है वो स्पेसिफिक जो कानून है इस हवाले से वो पास किया है, जिसे द पंजाब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2019 का नाम दिया गया है। 2019 में ये कानून आया और इस कानून का बुनियादी मकसद ये था कि जो मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पे वो प्रोन टू हैं कोई हादसे के और उनके साथ कोई हादसा रूनुमा हो सकता है, उनको हादसा से बचाया जाए। इसमें जो सेक्शन 3 है ये कहता है कि एम्प्लॉयर की जो ड्यूटीज़ हैं वो ये है कि वो इंश्योर करेगा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, प्रॉपर उनके गैजेट्स और लिबास उनको प्रॉपर उनको सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसके ग्लव्स, उसकी सारी इंक्लूडिंग शूज़ तक, इवन हर चीज़ का एक पैटर्न है जो उस काम करने वाले के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगा। अब इस मज़दूर को जो फैक्ट्री में काम कर रहा था, चूँकि प्रॉपर गैजेट्स उसको नहीं दिए गए हुए थे, प्रॉपर चीज़ें नहीं थी और जो हालत थी जिस से जाके उसने वो वहाँ पे फेंकना था भट्टी में, और वहाँ पे चूँकि प्रॉपर इंतज़ामात नहीं थे, इस बिना के ऊपर वो मज़दूर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। अगर ये सेक्शन 3 के मुताबिक जो मालिक है उसका उसने ड्यूटीज़ पूरी की होती तो शायद एक जान बच जाती और ये हादसा रूनुमा ना होता। और इसी तरह जैसे मैंने बताया, सेक्शन 12 इसका कहता है, पंजाब हेल्थ एंड सेफ्टी पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2019 का, वो कहता है कि हर वर्क प्लेस जो है वो आप रजिस्टर करवाएं।
उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो उन्होंने कोई कार्रवाई की हो उस फैक्ट्री के ख़िलाफ़ और फैक्ट्री ओनर के ख़िलाफ़। फैक्ट्री ओनर के एक इतला के मुताबिक ये भी है कि वो तो बैरून मुल्क है और मैनेजर उसका जो है वो डील कर रहा है, तो मैनेजर इक्वली रिस्पॉन्सिबल जो है उसका है। इसी तरह इस कानून के तहत सेक्शन 14 में एक कौंसल बननी थी जो इस तरह के मामलात को जिन्होंने चेक कर सकती है कौंसल कि क्या फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर जो सेहत के इंतजाम किए हैं नहीं किए हैं और प्रॉपर जो है वो चीज़ें उनको सेफ्टी के हवाले से वर्कर्स को हैं या नहीं हैं। चूँकि ये कौंसल भी सेक्शन 14 के तहत नहीं हुकूमत ने बनाई और अमलदारी नहीं आई और जिसकी बना के ऊपर फैक्ट्रियों की हालत हमारे सामने है, इस तरह के हादसा रोज़ बरोज़ होते हैं। फिर जिसका सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 ये कहता है जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को डील करता है, अब के उसके ख़िलाफ़ जो है वो अगरचे जुर्माना थोड़ा है, जुर्माना भी है, 1 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है उसको फैक्ट्री मालिक को। और उसके साथ साथ देखना ये है कि अब ये रजिस्टर जब नहीं है और इतनी बड़ी मामला है तो क्या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो डिसीज्ड को पैसे मिलने थे वो मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से कितना बड़ा मसला आता है कि जब वो वर्कर भी रजिस्टर्ड नहीं है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री रजिस्टर नहीं है तो वर्कर ने तो बाद में रजिस्टर होना है, तो मज़दूर की रजिस्ट्रेशन तो बाद में आती है। तो जब फैक्ट्री ही रजिस्टर नहीं है तो मज़दूर भी रजिस्टर नहीं है, तो जब उसका क्लेम है अगर वो फाइल करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत 1923 के तहत जो उसका क्लेम है, डिसीज्ड का क्लेम जो गवर्नमेंट ने देना है वो उसको नहीं मिलेगा। और वो उसको अगर 5-6 लाख जो उसका क्लेम है जो उसको नहीं मिला और उससे वो महरूम रह गया इस वजह से सिर्फ कि बुनियादी कानून नहीं है, बुनियादी कानून पर अमलदारी नहीं है। अगर उस पर अमलदारी होती तो ये इस पैसे से भी महरूम ना होता। तो इसको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। अगरचे वो उनके लवाहकीन के साथ जो है वो ये पैचअप कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कानून जो है पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2019 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कानून कहता है कि जो चीफ इंस्पेक्टर है जो लेबर डिपार्टमेंट का वो भी एक्शन ले सकता है और वो भी एफआईआर करवा सकता है, वो भी एफआईआर पे स्टैंड कर सकता है। तो इसमें अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाती है फैमिलीज़, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है इसकी खुद कंप्लेनेंट बने और उसके ख़िलाफ़ जो है वो इनिशिएट करे जो है वो, और उसके ख़िलाफ़ पूरा ट्रायल हो। और आइंदा इस किस्म के हादसात से बचने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी फैक्ट्रीज़ हैं लाहौर के अंदर, लाहौर से बाहर, पूरे पंजाब के अंदर, उनका एक डाटा इकट्ठा करे और उस कंपल्सरी करे। देखें रजिस्ट्रेशन में 2 फ़ायदे हैं गवर्नमेंट को। एक तो फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। फिर दूसरा ये है कि देखिए जब रजिस्टर्ड तादाद सामने आएगी तो फिर आप बेहतर तौर पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं और वहाँ पे जो हालत ज़ार देख सकते हैं मज़दूरों की कि मज़दूर किस हाल में हैं और क्या उनको प्रॉपर जो है वो मिल रही है सहूलियात कि नहीं मिल रही है, और इस कानून के तहत सेफ्टी उनकी हो रही है कि नहीं हो रही है, जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे हैं उन वो क्या उनको सामना है, किन मुश्किलात का सामना है, एनवायरनमेंट का सामना है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो जहाँ पे वो पोल्यूशन फ्री है नहीं है। ये इतना बड़ा इशू है पोल्यूशन का। और हम ग्रीन पाकिस्तान का बात करते हैं, तो ग्रीन पाकिस्तान कैसे होगा जब तक आप पोल्यूशन फैक्ट्रियों के अंदर से जब आप नहीं ख़त्म करेंगे, और वो तब होगी जब आप हर फैक्ट्री को रजिस्टर करवाएंगे। उम्मीद करते हैं, और मैं बल्कि अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत पंजाब को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कानून की जो है वो अमलदारी को यकीनी बनाएं और इंश्योर करें कि तमाम जो फैक्ट्रीज़ हैं वो पंजाब के अंदर जो हैं वो कस्टोडियन हैं चीफ मिनिस्टर कि वो रजिस्टर हों, और रजिस्टर होने के बाद जो है वो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो भी रजिस्टर हों, और ताकि जो है वो कानून की अमलदारी के साथ जो है ये बेहतर हम आगे बढ़ सकें। और आखिर में
हम अपने प्रोग्राम से अपने देखने वालों को, अपने नाजरीन को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई मज़दूर है, कोई आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो रजिस्टर नहीं है, तो आप किसी तरह हमें मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह हमें, और आपको भी रजिस्टर नहीं किया गया तो किसी तरह हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर बता सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं कि ये फैक्ट्री रजिस्टर नहीं है। तो हम उस हद तक जो है वो आपकी जो कानूनी जंग है, इंसानी हकूक़ की जंग है, वो हम आपके साथ लड़ने के लिए बैठे हैं। आप ही के लिए हम वक्त मसरूफ़ है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले हमारा चैनल ह्यूमन राइट्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इंसानी हकूक़ के साथ इस मुल्क में जी सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने कहा।